बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बिल आखिर आज अपनी खामोशी तोड़ी। वो नैब में पेशी के सिलसिले में आज नैब के दफ्तर लाहौर के बाहर पहुंची। एक रैली की सूरत में वो वहाँ गई और वहाँ पर और भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन जो नज़र आया वो कोई अच्छा साइट नहीं था और बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तकरीबन बनते बनते रह गई, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई इससे ज़्यादा भी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन जो बात सामने आई है वो ये कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मौक़िफ़ ये है कि उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और उन पर हमला किया गया। हुकूमत का और नैब का मौक़िफ़ ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उनके वर्कर्स की तरफ से नैब के ऊपर धावा बोला गया। अब ये मौक़िफ़ इसमें से किसका दुरुस्त है, किसका नहीं, इसके लिए तो एक मेरे ख्याल में जो रूल ऑफ थंब है वो तो यही होना चाहिए कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है दोनों तरफ से, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत कहती है कि मुस्लिम लीग नून का वतीरा यही है, उनका माजी यही है कि वो इदारों पर हमले करते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाई मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ प्लान की गई। कुछ देर पहले मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें एहसन इकबाल साहब जो कि एक सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे थे कि शायद कुछ हुकूमती एजेंसियों की तरफ से ये सब कुछ किया गया। वल्लाह आलम ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन एक बड़ी ही अनप्लेजेंट सी सिचुएशन हमें देखने को मिली। अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कुछ ऐसे शॉट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में चलाएं और ज़रा उनसे एक पेस भी सेट होगा। सबसे पहले ये कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब वहाँ पहुँची, उन्होंने बार बार ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कि मैं अकेली गई थी, मुझे नहीं पता था लोगों ने उनके साथ जाना था या वहाँ पर कोई लोग मौजूद थे। जबकि अखबारों के अंदर ये बात रिपोर्ट होती रही कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब जाएंगी तो उनके साथ लोग मौजूद होंगे और उनके साथ लोग जाएंगे। तो ये मौक़िफ़ यहाँ किसका दुरुस्त है? मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आज जब नैब ने ये फाइनली कहा कि हम मरीम नवाज शरीफ साहिबा को आज नहीं सुनेंगे और उनको वापस जाने का कहा, तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, ये दो शख्सियात थी जो नैब के साथ उस वक्त शायद बात कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी, हम उस हवाले से भी जानेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। प्रोग्राम के अंदर ख़ुसूसी तौर पर मैं चाहूँगा कि अगर जो मौक़िफ़ है उस वक्त हुआ क्या और एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, ये पथराव शुरू कहाँ से हुआ, किसने सबसे पहले कहा। अहमद फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, आज ये पूरा इंसिडेंट कवर भी कर रहे थे। मैं मियाँ साहब आपसे और अली से इजाज़त के साथ ज़रा मैं अहमद फराज साहब से पूछ लूँ। अहमद फराज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि अब आपको भी पता है कि नैब का दफ्तर लाहौर में किस जगह लोकेटेड है। अगर मैं सादा ज़बान में पूछूं कि मरीम नवाज शरीफ जब दफ्तर के करीब पहुंची, नैब के दफ्तर के करीब, तो पथराव ये किसके नतीजे में हुआ? क्या कारकुनान ने कोशिश की कि वो नैब के दफ्तर के दरवाजे के करीब जाएं या अंदर घुसने की कोशिश की? शुरू कैसे हुआ मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस सूरत हाल के लिए कि मैं आपको बता सकूं। देखिए, आज जो वाक़या हुआ है वो मेरा ख़्याल है कि अगर वहाँ पर पुलिस ना होती या पुलिस की जो है बहुत ज़्यादा जो नफरी थी वो ना होती तो शायद आज दूसरा PIC का वाक़या हो जाता। अच्छा। ये कन्फर्म था कि जितने कारकुन थे, जितनी उनकी तादाद थी, आज उन्होंने नैब के अंदर भी उन्होंने चले जाना था। जिस तरह PIC के अंदर शरपसंद चले गए थे या जो वकला चले गए थे कुछ, और वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी, लगता है ऐसे ही था कि आज भी शायद वही जो है एपिसोड दोबारा चलेगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मरीम साहबा की गाड़ी पर जो पथराव हुआ है या पुलिस पर जो पथराव हुआ है, तो वो सीन क्या था, शुरू कहाँ से हुआ ना? किसने शुरू किया? सुबह 7 बजे से हम लोग मरीम नवाज जो थे जाती उम्रा, वहाँ पे उन्होंने निकलना था, तो वो क्योंकि वो 10 बजे वहाँ से जब निकली तो वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक रूटीन के साथ पुरअमन तौर पर वो ठोकर नियाज बेग तक पहुँच चुकी थी। अब देखिए, ठोकर नियाज बेग का जो चौक है वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो इंतजाम किए गए थे, एक तो वहाँ पे आउटर कॉर्डन लगा दिया गया था कि यहाँ से किसी भी ट्रैफिक को या किसी भी आम आदमी को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं थी, और उसके बाद एक इनर कॉर्डन बिल्कुल बंद किया गया था, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था नैब के दफ्तर के बाहर। यूँ आउटर कॉर्डन और इनर कॉर्डन के दरमियान में तकरीबन कोई 100 मीटर का फासला था। ठीक है। मोहतरमा मरीम साहिबा जब पहुंची है ठोकर चौक में, तो जब उन्होंने वो जो आउटर गार्डन था वहाँ पर उनके साथ जो कारकुनों की एक कसीर तादाद थी, उन्होंने खैर अपनी ताकत के ज़रिए
जो है वहाँ से उस आउटर कॉर्डन को उन्होंने हटाया। उस आउटर कॉर्डन को हटाने के बाद जाहिर है उनका जो रुख था वो फिर बिल्कुल नैब के दफ्तर के सामने मतलब एक सेकंड अहमद फराज साहब, आपने कहा वर्कर्स ने आउटर कॉर्डन को हटाया, यानी कि जो कॉर्डन ऑफ किया गया था, जो बाहर की लेयर थी, पुलिस की तरफ से इंतजामात ये थे कि वर्कर वहां रुक जाएंगे, सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी अंदर जाएगी, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक कहा। पुलिस की जानिब से बहुत अच्छे इंतजाम आज किए गए थे। एसएसपी ऑपरेशन फैसल शहजाद वहाँ मौजूद थे, डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान वहाँ पे मौजूद थे, सीसीपी लाहौर वहाँ पे मौजूद थे। इंतजाम इन्होंने बहुत अच्छे किए हुए थे कि वहाँ पे कोई अमन अमान का मसला क्रिएट ना हो, इसलिए उन्होंने आउटर कॉर्डन और इनर कॉर्डन उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी थी कि अगर बहुत ज्यादा कोई तादाद होगी तो उनको आउटर कॉर्डन पर रोक लिया जाएगा और कुछ तादाद जो होगी वो मरीम साहबा के साथ आगे चली जाएगी। यानी कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, उधर से मोटरवे की तरफ से आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि जब वो कसीर तादाद ज्यादा थी, जब वो इनर कॉर्डन के पास पहुंचे तमाम कारकुन, तो वहां पे पहले से बैरियर मौजूद थे। वो जब बैरियर मौजूद थे, जब उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की है तो पुलिस में और कारकुनों के आपस में जोर आजमाई हुई है। जिस तरह रस्सा कशी होती है ना, वैसी जोर आजमाई हुई है। इसी दौरान पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मतलब जब पथराव पुलिस की तरफ से पहले नहीं हुआ, यहां से पथराव हुआ है। वो पुलिस के पास देखे वो एंटी राइट फोर्स थी, उनके पास तो पत्थर नहीं था, उनके पास तो आंसू गैस के शेलिंग थी, उनके पास तो डंडे हैं। आपको पता है जब से माल्टाउन का वाकया हुआ है, पुलिस को वेपन किसी भी मुजाहरे में कैरी करने की इजाजत नहीं होती, आपको पता ही है। माल्टाउन के वाकये बाद किसी के पास भी वेपन बिल्कुल नहीं था। एंटी राइट फोर्स थी, एंटी राइट का जो सामान होता है, उनकी हेलमेट, शील्ड, डंडे और आंसू गैस की जो होते हैं वो सामान। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, आपने बताया कि वो मामला तलखी हो गई, वहां से स्टार्ट हो गया। एक फुटेज में जो मरियम नवाज शरीफ ने शेयर की हुई है अपने ट्विटर हैंडल पर भी, उसमें ये देखा जा सकता है, वो दिखा रही है कि पुलिस की तरफ से वो पत्थर शायद वापस फेंके जा रहे हैं और उनकी गाड़ी पर फेंके जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हमला उन्होंने कहा कि पुलिस मेरी गाड़ी पर क्यों पत्थर फेंक रही है और मुझे क्यों हिट कर रही है। ये इसका जवाब दीजिए जरा आप। ये देखे, जब उन पुलिस पर जब पथराव हुआ, ये जवाबी उन्होंने पत्थर फेंके थे। अच्छा, पत्थर जब उन्होंने जवाबी पत्थर फेंके हैं तो उसके बाद जब दोबारा उन्होंने पत्थर फेंके तो फिर उन्होंने शेलिंग की है। नहीं, और शेलिंग क्या पता था पुलिस को कि मरियम नवाज, पता तो होगा ना पुलिस को कि ये मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी है, तो इस पर पत्थर नहीं फेंकते क्योंकि यहाँ से पत्थर नहीं आया, पत्थर और तरफ से आया होगा, वर्कर्स ने फेंका होगा। बिल्कुल दूसरा देखिए, आप पुलिस वालों को जब पत्थर आ रहे थे, जब उन्होंने वो पत्थर फेंके, बिल्कुल उनको ये अंदाजा नहीं था कि उस गाड़ी में ये, क्योंकि गाड़ियों का तो एक काफिला था। अब उनको तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि किस गाड़ी में कौन बैठा है और ये पत्थर जाकर किसी गाड़ी को लगेगा भी या नहीं जाकर लगेगा। हुआ ये एक्सीडेंटली है। ये जो पत्थर लगा है, पुलिस वालों ने अपने बचाव के लिए जब वापसी उन्होंने पत्थर फेंके हैं तो कुछ गाड़ियों को लगे हैं, कुछ कारकुनों को लगे हैं, बल्कि कुछ जवानों को भी लगे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, मैं फिर मैं आखिर में कि नैब की तरफ से कहा गया है कि उनके लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस की तरफ से कहा गया उनके लोग जख्मी हुए हैं, नैब के लोग, नैब के कोई अमला? नैब का अमला तो बिल्कुल बाहर मौजूद नहीं था। नैब का अमला तो बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पुलिस की तरफ से लोग जो वहां पर मौजूद थे, जवान जख्मी हुए हैं, जवानों को पत्थर लगे हैं, कुछ माथे पे लगे हैं, टांगों पे लगे हैं। जो आपको पता है जब इस मौके पर हम भी कवरेज कर रहे होते हैं तो मीडिया के लोग भी जख्मी होते हैं, कुछ मीडिया के लोगों को भी पत्थर लगे हैं, हमारी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। तो इस मौके पर तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, पत्थर तो लगते हैं। ठीक हो अगर जी ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब, आप हमें हकायक से मौजूद थे। मियां साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अली नवाज वान साहब यकीनी तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे। एक तो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और गालिबन पता नहीं हमारे पास वो क्लिप है या नहीं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रही थी कि मैं तो अकेली गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पर कितने लोग थे। मैं कहता हूँ आप एक दफ़ा सुन लें, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं वो क्या फरमा रही थी। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े, गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मज़े की बात है, मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे हज़ारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मौक़िफ़ है, मुझे ये बताइए, क्या अखबारों में आ रहा था कि लोग साथ जाएंगे, सबको जाएंगे, तो मरियम साहिबा कह रही है कि मैं तो अकेली आई थी। हाँ, बात ये है मुनीर फ़ारूक साहब कि अखबारों में बहुत सी चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोज़ हम सुनते हैं, टिकर चलते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कोई पॉपुलर लीडरशिप, कोई जमात का सरबराह, वो इमरान खान हो, कोई और हो, आप किसी कोर्ट में बुलाते हैं या किसी जगह किसी इदारे में वो पेश होते हैं तो क्या कारकुन साथ नहीं जाते? हाँ, नहीं जाने पे कोई एतराज़ नहीं। सुने ना, जाते हैं और कोई बुलाता नहीं है, ठीक है, मगर
कुछ जमातें अरेंज भी करती हैं, ये भी मैं इतराफ़ करता हूँ, मगर कोई जमात का सरबराह ये नहीं कहता इमरान खान की तरह कंटेनर पे चढ़ के कि टांगें तोड़ दो इस पुलिस वाले की, कभी ये नहीं कहता कि पुलिस जीप से मुलजम निकाल लो। मेरा मौक़िफ़ और है, मैं ये कहता हूँ जो आज के हवाले से बात हुई है, मुझे तो ये कहना है कि मरीम नवाज शरीफ पर कातलाना हमला हुआ है और हम उसकी FIR जो है वो इमरान खान, शहजाद अकबर समेत चेयरमैन नैब और दीगर लोगों पर करवाने जा रहे हैं। वो नैब ने आपकी तरफ से कहा कि जी आप लोगों पर FIR पहले उस पर मैं बात कर लेता हूँ नैब के। मुझे ये बताएं कि नैब का गेट, अहमद फराज साहब को ले लें लाइन पे, कि गेट जो है उसके बाद बिल्डिंग उनकी जो है वो 1 किलोमीटर के फासले पे है। सर कोई पत्थर वो कह रहे हैं सर, वो मैं आपको क्या आप वहाँ मौजूद थे, अब मैंने रिपोर्टर को इसलिए दिया कि जरा हकायक वो जियो के रिपोर्टर, मैं दोबारा भी उनको लाइन पे ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 कॉर्डन किया गया था, मरीम नवाज शरीफ की गाड़ी अंदर जानी थी, बाकी लोगों ने वहां रुकना था, वो कॉर्डन क्यों हटाया गया? अगर मुझे इजाजत दे दें तो बात खत्म हो जाए जी। पहली बात कर लेते हैं नैब के जो लोग जख्मी हुए हैं उनके हवाले से, और जो उनकी बिल्डिंग कोई जख्म उन्होंने कहा, ठीक है ना, ये तो क्लियर, लेकिन पुलिस वाले हुए, ये नैब की क्लियर होगी बात कि उन्होंने फेक और गलत बयानी झूठ बोला है कि हमारे लोग मौक़िफ़ है जो रिपोर्टर वहां कवर कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात ही अहमद फराज की कर रहा हूं, ठीक, आपके रिपोर्टर की बात कर रहा हूं, क्योंकि वह मौजूद थे। और मैं दूसरा बता दूं कि गेट से 1 किलोमीटर के फासले पे है बिल्डिंग, क्योंकि मैं पेश होता रहता हूं, वहां से क्या कोई पत्थर इतना थ्रो होएगी किसी बंदे की कि 1 किलोमीटर दूर जाके पत्थर गिरेगा और वहां जाके बंदा जख्मी हो जाएगा? वो तो गेट के करीब पहुंच गए ना सारे, पहले कॉर्डन से तो अंदर चले गए। मैं कहता हूं गेट से ही बकौल जो इल्जाम लगा, मैं उनका बात मान लेता हूं कि गेट पर पहुंचकर कोई पत्थर अंदर फेंकता है, 1 किलोमीटर दूर जाके बंदा जख्मी भी हो जाता है और बिल्डिंग के शीशे भी टूटते, ये हो नहीं सकता। सर आप कह रहे हैं कि ये जो शीशे तोड़े गए, ये सारा कुछ हुआ है, ये नैब ने खुद, ये नैब ने खुद किया है, ये हो ही नहीं सकता। सर वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने स्टेज किया। मैं कहता हूं कि थर्ड पार्टी है आपका रिपोर्टर, उसने आपको कह दिया, अब उसकी बात माने या मेरी माने या नैब की मान ले। सर वो बंदे जो बात कर, एक फैक्ट पूछा था, उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि जी नैब का अमला बाहर मौजूद नहीं था, लिहाजा जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, पुलिस वालों को उन्होंने बता दिया। अब आ जाए जो उन्होंने अहमद फराज ने जो बात की है कि एक पहला एक बैरियर था, उसके बाद दूसरा या तीसरा टियर था, जो कानून तोड़ा गया ना सर, पहले बैरियर उस पे आ जाते हैं। मैं अब उस पे आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि वर्कर जमात के साथ थे, सबको नजर आ रहा था जी, आप उनको रोक रहे थे, वर्कर रुक नहीं रहे थे, वो साथ आना चाहिए, ये बात दुरुस्त है, ठीक है, वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, लोग आना चाहते हैं, ठीक है, मगर इतना बड़ा मॉब हो तो पुलिस या इंतजामिया भी जो होती है वो नेगोशिएट कर लेती है। कभी ये नहीं होता कि आप केमिकल स्प्रे शुरू कर दें। सबसे पहले अहमद फराज साहब को दोबारा ले लें, सबसे पहले केमिकल स्प्रे किया गया है पुरअमन कारकुनों पर और उसके जवाब में पथराव हुआ है, ये बात मैं मानता हूं। अच्छा चले, मेरी अर्ज सुन ले। वो ये कहते हैं अहमद फराज, अब हम दोबारा भी उन्हें ले सकते हैं, उन्होंने कहा जी अगर पुलिस वहां पर ना होती या इतनी तादाद ना होती तो जैसे PIC के ऊपर हमला हुआ था, लोग अंदर घुस गए थे, आपके वर्कर इतना इमोशनल था कि वो तो नैब के अंदर घुस जाना था उसमें। ये अहमद फराज का ये कहना और उनका खदशा दुरुस्त हो सकता है सर, तो फिर मेरी बात तो सुने ना, वजह क्या बनी? आप मुझे ये बताएं कि आपके वजीर रेलवे जो हैं वो फरमाते हैं कि जनाब मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि मीर शकीलुर रहमान को नैब से छोड़ दें। मेरी बात उन्होंने बड़े गौर से सुनी है, तो उम्मीद है वो छोड़ देंगे। तो क्या मैं ये कहने में हक बजानब नहीं हूं कि नैब को चला इमरान खान रहे हैं? और जब लोगों को ये पता है कि 2 साल से इमरान खान नैब को चला रहे हैं, हुकूमत तो चला नहीं रहे, वो नैब को जब वो चला रहे हैं तो कारकुन मुश्किल नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी लीडरशिप को नैब उसके आर्डर से पकड़े तो क्या नैब को वो फूल पेश करेंगे, गुलदस्ते पेश करेंगे, क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं इमरान खान? अच्छा, आपका मौका आपका ये है कि ये सब हुकूमत ने, नैब ने स्टेज किया है और कातलाना हमला हुआ मरियम नवाज शरीफ साहब पर, ये आपका मौका? वजह सुन लें सर, तुसी और अली साहब भी हो तो जरा इस हवाले से ताकि वो जवाब दे लें। मैं ये कहता हूं कि इसलिए कि भाई पथराव तो हो रहा है रोड से, ये बात दुरुस्त है कि कारकुनों की तरफ से पथराव हुआ है, मैं बिल्कुल ये डिनाई करने के लिए तैयार नहीं हूं, मगर अपनी लीडर की गाड़ी जो है
उसको अगर पत्थर कारकुन की तरफ से लगेगा तो वो दरवाजा विंडो को नहीं लगेगा, तो आप कहते हैं कि जो उनकी विंड स्क्रीन पे मारा गया वो पत्थर पॉइंटेड मारा गया और उनकी तोड़ी के लिए हमला था। और ये छोटा, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, छोटे मोटे पत्थर से वो शीशा टूट नहीं सकता। ठीक, अच्छा मियां साहब, हम क्योंकि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ना, मैं अली साहब के पास चलता हूं। एक बात जरूर है, कल मुस्लिम लीग नून ने इसे सियासी इवेंट बनाया है। कल जुबैर साहब आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने बताया मैं कराची से आया हूँ, और भी बहुत से लोग थे जो आमतौर पे आएगा। हाँ, वो आपने इसे पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे बनाया। नहीं बनाया नहीं, मगर जो सुने सर बनाया ना, मेरी बात तो सुने ना, आपने नोटिस किया है, मैंने बुलाया, या तो मैं खुद से गया हूं नैब के ऑफिस, तो आपकी बात ये दुरुस्त है, और अगर मुझे नैब ने नोटिस किया तो मैंने जाना तो है ना। अब ये हुकूमत का और सबका इल्जाम है कि पत्थर आप लोग लेके गए थे। अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। मैं जरा अली भाई आपके पास आता हूं, लेकिन एक ये क्लिप काइंडली सुन लीजिएगा, क्योंकि आप और मियां जावेद लतीफ साहब ही हैं, तो जरा आपका मौक़िफ़ भी आ जाए। लेकिन अली, ये फवान साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब कुछ फरमा रहे थे कि जी पथराव के लिए क्या प्लानिंग की गई और पिछले 8 दिनों के अंदर ये सब कुछ क्या किया गया है, वो जरा क्या फरमा रहे थे, सुन लेते हैं। मैं आज आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक कर रहा हूं। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायवंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया, और जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर अवान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। अली भाई, अब सवाल ये है, आप अपना बाकी अपना रिएक्शन मौक़िफ़ सब कुछ दीजिएगा, लेकिन इस क्लिप के हवाले से कि सर अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब ये कह रहे हैं कि कल रात ये प्लानिंग हुई, 10 लाख रुपया दिया गया और इन्हें पता भी है, पता भी चल गया, और उन्होंने कहा मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने कहा जी 8 दिन पहले, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी 8 दिन पहले इनको नोटिस मिला और ये तैयारियाँ कर रहे थे और बंदे इकट्ठे कर रहे थे। सर तो फिर तो पंजाब की हुकूमत के ऊपर बड़ा सीरियस सवाल ये है कि आप क्या एप्रीहेंड कर रहे थे? मरीम नवाज शरीफ साहबा को तो फिर निकलने नहीं देना चाहिए था कि भाई नक्शे अमन का खतरा है। आप खुद माशाल्लाह MNA हैं, हल्के की सियासत करते हैं, आपको तो पता है पुलिस अगर कोई एप्रीहेंड कर ले कोई चीज़ तो वो कहते हैं भाई यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, तो निकलने ही मत दो किसी को घर से, हाउस अरेस्ट कर दें, कुछ कर दें। तो पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं किया फिर आपके नज़दीक? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ और इसका एक वाक़ये के साथ जवाब दूंगा जो मेरे सामने हुआ। ठीक है, राजुल हसन चौहान का मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है जो उन्होंने बात की है, पर जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो लाजमी बताऊंगा एज अ कारकुन। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू योर रिपोर्टर, उन्होंने अपना जो नाम है उसकी लाज रखी है और उन्होंने वही बताया जो उन्होंने देखा और उन्होंने पूरी एग्जैक्ट सिचुएशन दे दी। अभी तक अगर आप उनकी जो उन्होंने अपना रिपोर्टिंग की है और मरीम नवाज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और आपको पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। मैं जावेद लतीफ साहब की बात नहीं कर रहा, उन्होंने काफी चीजें उसमें से एक्सेप्ट की हैं तो मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, पर जो उन्होंने हकीकत बयान की है वो भी आपके सामने भी है, उसको दोबारा चला भी सकते हैं। और मरीम नवाज की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे वो टोटली डिफरेंट है उससे, और मरीम नवाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखें अगर आज देखें एज अ पोलिटिकल पार्टी, अगर मैं लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ हूँ और हमारा जो सियासी मुकाबला है वो नून लीग के साथ है, तो क्या मैं कोई ऐसा इवेंट होने दूंगा या करूंगा जिससे हमदर्दियां मेरे दूसरी सियासी जमात को चली जाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी? मैं कभी भी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और देखें वो ये उनका राइट है, वो निकलें, जलसे करें, जलूस करें, अगर नैब ने बुलाया है कारकुनों के साथ जाना है जाएं। हमारी पार्टी में ये रवाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब हनीफ अब्बासी साहब और नून लीग की क्यादत गई थी, इमरान खान साहब के 62-63 पे चैलेंज किया था, खान साहब अकेले जाते थे और कोई एक पेशी नहीं भुगती, उन्होंने सैकड़ों पेशियां भुगती हैं, पर वो अकेले जाते हैं या 2-3 बंदे उनके साथ तो कभी। और एक फिर माजी है नून लीग का, और नून लीग का माजी अदारों पे हमला करना है, तो इसको अगर तसलसल में देखें तो ये चीजें साबित होती हैं कि प्रॉपर बनाया गया है इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट बनाया गया। देखिए अगर आज ये ना होता तो आज सवाल क्या होता, मुझे आप मुझसे क्या पूछ रहे होते कि मुझे बताएं कि 200 एकड़ जमीन जो रायवंड में मुबैना तौर पे जो एलिग्ड है, जिसके ऊपर आज सवाल होने थे, उसकी बेसिस क्या है? आप उसके ऊपर अपना कोई रिकॉर्ड लेके आते हैं, मैं कोई अपना लेके आता, मैं कहता वो वीडियो चलाएं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मैं कहता रिकॉर्ड ये है कि ना मेरे पास पाकिस्तान में ना इंग्लैंड में कोई जायदाद। अच्छा अली भाई, ठीक है, वो मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, आसान हो जाएगा सारा। सर आपके लिए आसान हो जाएगा, आप एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा, मौक़िफ़ भी दीजिएगा। मुझे सिर्फ इसका बात दीजिए कि अभी आपने खुद भी जिक्र किया, आप माशाल्लाह एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, हल्के की सियासत करते हैं। अब मुझे ये बताएं, कोई भी सियासी जमात या चले मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कुछ देख लें,
उनको क्या फायदा हो सकता है कि वो पत्थर भर के लाएं वहां एक शौक लें अपने आप को, जो अगर पता भी लग जाएगा। और आज आप देखिए पूरी हुकूमत जो है वो लान तान कर रही है, नहीं मुस्लिम लीग नून पर नहीं, बड़ा बुरा किया इन्होंने, इदारों पर हमला कर दिया। और अगर आपका मौकफ दुरुस्त मान लिया जाए तो लोग भी बुरा भला कहेंगे। इससे मरियम नवाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की सियासत को क्या फायदा हो सकता है कि पत्थर भर के ले जाएं और अपने ऊपर पत्थर डलवाएं? जरा समझे मैं एक बात बताता हूँ। चीफ जस्टिस मूवमेंट चल रही थी, जो मैंने कहा था मैं जवाब बाद में देता हूँ। जी जी, मैं फैजुल हसन चौहान की बात का जवाब नहीं दे रहा, मुझसे आपने एक सवाल किया कि मैं आपसे कहा एक पस मंजर बयान कर रहा हूँ जो मेरे सामने हुआ। अच्छा, हम लोग नाजमुद्दीन जहाँ जियो का ऑफिस है उसके सामने खड़े थे और साद रफीक साहब आए थे लाहौर से। चीफ जस्टिस मूवमेंट चल रही थी और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना था, तो उधर से पथराव हमारी तरफ से भी हो गया, उधर से भी हो गया। हुआ क्या कि कारकुन पीछे भागने लग गए नून लीग के। तो मैंने खुद सुना साद रफीक साहब को कहते हुए क्यों तुसी पैसे खाते ने उन डंडे भी खाओ। ये मेरे सामने की बात है, तो मैं ये नहीं कह रहा। उसमें मैं एक कारकुन था, सिंपल सी बात है, मेरे सामने ये कुछ हुआ। हम आगे जाने की कोशिश करते, उस दिन मुझे मतलब मेरे फ्रैक्चर हुई उंगली, मैं गया, मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे, साहब के साथ भी उस दिन उनको भी उनके गार्ड को भी डंडे पड़े। बट ये चीजें चलती रहती। पर मौकफ ये है, देखें मुनीब समझने की कोशिश करें, आज अगर ये इवेंट क्रिएट ना होता, अगर ये चीज ना होती, मरियम जाती, जैसे शहबाज शरीफ जाते हैं, हमजा जाते हैं, कल बुलदार साहब जाएंगे और बात होती, उनसे सवालनामा दिया जाता, सवालनामे पे क्वेश्चन होते, आज मीडिया शोज होते, बात की जाती कि आपने जो जवाब 200 दिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया, जो आपने जेआईटी के सामने नहीं दिया, जो आपका क्लिप चलता है उसमें आप कहती हैं कि मेरे पास तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई ज्यादा मतलब आपका अली भाई मियां साहब का मौकफ यह है कि स्टेज करवाया गया और आपकी तरफ से हुआ, आपका यह है कि ये क्योंकि इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं दिया, लिहाजा इसलिए ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्टेज किया गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं मियां साहब से और अली नवाज आबाद साहब से कुछ और मजीद सवाल, सियासी पहलू भी है तो उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ रहिए। मियां साहब, आपने अभी कहा कि आप नैब पर और हुकूमत पर और कुछ लोगों के आपने नाम लिए कि उन पर FIR करवा रहे हैं, नैब आप पर FIR करवा रहा है। वहाँ पर वो ऐसा इलाका है, आप तो होकर पेश भी होते रहते हैं नैब में, तो आपको पता होगा वहाँ पर बहुतात है ये कैमरास की और CCTV फुटेज बनेगी। जुडिशल इंक्वायरी पर मानने के लिए आप तैयार होंगे कि हो जाए जुडिशल इंक्वायरी? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और अगर ये साबित हो कि आपके लोगों ने कानून हाथ में लिया, कानून तोड़ा, मजबूर किया पुलिस को कि फिर रिएक्शन में ये सब कुछ हो? मैं पहले तो 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये बेशर्म आदमी जो है जिसका आपने क्लिप सुनवाया, वज़ीर इत्तलात गालबन, ये पंजाब के बने हुए हैं जो सख्त आपने नहीं, मैं बिल्कुल झूठ बोलने की कोई हद होती है। आप ये देखें 10 का हिस्सा ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं 10 लाख तकसीम किया। इनके लीडर कहते थे 10 अरब रुपया मुझे चुप करवाने के लिए शहबाज शरीफ ने दिया, आज तक तो उसका जवाब नहीं दिया, आज तक तो उस अदालत में पेश नहीं होते। हम किस अदालत में जाएं, किस जुडिशल इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं? को खुदा का खौफ करें, जिनका ओढ़ना बिछोना झूठ हो उनसे आप तवक्को कर रहे हैं। अब आ जाएं जो आप नैब की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपके रिपोर्टर ये खुद कह रहे हैं, आपने सुना है, मैं भी कह रहा हूं आपको कि भाई आप नैब का बिल्डिंग और नैब का गेट 1 किलोमीटर का फासला है, वहां से आप नौजवान हैं, मैं तो बूढ़ा हूं, आप थ्रो करें, एक पत्थर फेंकें, बमुश्किल से 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट चला जाएगा, 50 फुट चला जाएगा, भाई 100 फुट चला जाएगा, पत्थर उस बिल्डिंग को 1 किलोमीटर जो दूर है वहां जाकर लग जाएगा। आप मुझे ये बताएं, पर ये तो आप भी सर मान रहे हैं ना कि आप उस कॉर्डन को तोड़ के पहले को अंदर गए तो आप करीब पहुंच गए। अब आ जाए वो जो हुआ है, हुआ ये जहां इवन मरियम साहिबा की गाड़ी मुड़ रही है वो भी आप उस गेट के इतने दूर नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपने 3 दफा मरियम नवाज शरीफ का रूट चेंज किया है। कभी आप कह रहे थे कि आप आए ठोकर की तरफ से, कभी आप कह रहे थे आप आए शहर की नहर की तरफ से। मुझे ये बताएं कि ये आप हम मानते रहे, आप जो कहते रहे हम मानते रहे, क्योंकि आपने सिक्योरिटी का इंतजाम आपके स्पुर्द था, हमने इंतजामिया की, और इंतजामिया में से भी 90% लोगों ने, मैं ये कह रहा हूं ऑन एयर कह रहा हूं, उन्होंने भी तावन किया, हमने उनसे तावन किया, क्योंकि हमारा उनसे कोई क्लैश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम तो पेश होने के लिए आ रहे थे, हुकूमत के मुलाजिम हैं। यस, मगर मुझे ये बताएं, और मैं ये दावे से ये बात कह रहा हूं कि पुलिस की वर्दियों में
कुछ ऐसे लोग थे, अगर आप इन्वेस्टिगेट करवाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिसहैप हुआ क्यों है। नहीं, आपको पता चल जाएगा। आप किसकी तरफ इशारा, आप कह रहे हैं मेरा इशारा की वर्दियों में कोई और लोग मौजूद थे? मैं ये कह रहा हूं कि मेरा इशारा बिल्कुल वाज़िया है। मैं कह रहा हूं कि हम FIR करवाने जा रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, हम FIR करवाने जा रहे हैं शहजाद अकबर। हमें अंदेशा है और उनके साथी हैं। सर वो वकूए तो मौजूद ही कोई नहीं। नहीं उनकी सियासी आदमी हो सर, जड़ा वकूए तो मौजूद है, तो FIR करानी सुने ना, कभी इस जैसे लोग कभी खुद फायर करते हैं, वेटमेंट करानी है आपने। ये लोग हायर किए होते हैं। अच्छा। और हमें अंदेशा है कि आइंदा भी जब उनको किसी जगह बुलाया जाए, या हमने जलसे जुलूस करने हैं भाई, APC में हम जा रहे हैं। ये जो अली साहब की बात है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास शायद जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, ये सब स्टेज करवाया गया, और अगर आज वो जाती और ये ड्रामा ना होता तो मीडिया में ये बातें हो रही होती है, जो कि वाकई हो रही होती कि मरियम साहबा से क्या पूछा गया है, सवालनामा क्या कहता है, ये सब कुछ आ जाए इस पे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पे हाथ रख के दयानतदारी से आपने जवाब देना है। सर मैं अल्लाह को जान देनी है। नहीं आफरीदी साहब वाली हो तो मैंने वाकई अल्लाह को जान देनी, आपने वाकई अल्लाह को देनी। हाँ। मैं ये कहता हूं कि जब फायर वो पथराव हो गया, शेलिंग हो गई, केमिकल स्प्रे हो गया हमारे, और इन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि भाई ये मौखर हो गई है तारीख। जी नेक्स्ट आपने जब मरियम नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रही, आपके नैब के लोगों से बात हुई, नाम आपका आ रहा था और वही तो अर्ज करने लगा हूं ना आपकी खिदमत में, जो आप पूछना चाहते हैं कि अली नवाज साहब कहते हैं कि इनके पास जवाब देने का कुछ नहीं था। जी तो ये सब ड्रामा किया। हम कह रहे हैं कि उस वक्त तमाम वर्कर जा चुके थे, कई गाड़ियों में भर के ये ले जा चुके थे। 150 के करीब लोग हैं जो लापता हैं। अच्छा। हमें कोई पता ही नहीं चल रहा उनका कि वो क्योंकि पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है। कई लोग, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त मरियम नवाज शरीफ के पास मैक्सिमम कोई 500,000 लोग रह गए होंगे। मरियम नवाज ने ये कहा, और मैं गया पुलिस वालों के पास, पुलिस ने कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे, जब वो ये कह रहे हैं। हमने उनसे कहा अली नवाज साहब कि आप नैब के डायरेक्टर को बुलाएं, हम पेश होने के लिए आए हैं, और आपको इंश्योर करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ अपनी गाड़ी से उतरकर अकेली जाएंगी। गाड़ी भी नहीं अंदर नैब के ऑफिस लेकर जाते, मगर जो उन्होंने आज पूछना है वो पूछ लें। बार बार ये ज़राए से खबर नैब के चलाई जाती है, हमारी किरदार कशी की जाती है, और अगर वहां भी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं वो समझते तो वो आ जाएं, गाड़ी में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर लें। अच्छा अली साहब, उसके बाद तो कहेंगे। देखिए सवाल तो मरियम नवाज शरीफ से दोबारा भी हो जाएंगे, दोबारा डेट आएगी, इस दफा उनको कहा जाएगा आप अकेली आए, कोई साथ ना आए, तो सवाल मौखर हो सकते हैं, छुपाए तो नहीं जा सकते ना। आज का जो इंक्वायरी है वो तो ऑनगोइंग चीज है। और दूसरी बात ये है कि ये मियां साहब ने अभी कहा है कि पुलिस की वर्दी में ये कुछ और लोग थे और ये ड्रामा हुकूमत की तरफ से, आपकी तरफ से किया गया है, इसका जवाब दे दें। सर मुझे पता नहीं इसमें गुल्लू बट रखे होंगे, खुद ही इन्होंने ला के, चैंपियन है इस चीज के। आपने मॉडल टाउन देखा था, उसमें भी बाद में ये कहते थे उसको भी पुलिस की वर्दियों में कोई और था, आज भी ये कह रहे हैं पुलिस की वर्दियों में कोई और था। और खुद आपके रिपोर्टर ने जो बात की है ना, उसने दरिया कूजे में बंद कर दिया, उसने हकीकत बयान कर दी। उसने कहा कि 2 कॉर्डन से, एक कॉर्डन से इन्होंने थ्रू हो गए और पुलिस ने उनको जाने दिया, उन्होंने अपनी जोर आजमाई से निकल गए। दूसरे कॉर्डन पे उनकी जोर आजमाई हुई है, उसके बाद उन्हें पथराव शुरू हुआ है, उधर से शेलिंग शुरू हुई है, पथराव फिर वापस पुलिस की तरफ से भी है, उसमें से कई पत्थर मरियम नवाज की गाड़ी को भी लग गया होगा। ये समड अप ऑल, उन्हें सारी बात कर दी है। और उसके बाद जो मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसके बाद जो अभी लतीफ साहब ने एक मज़ाहिया बात की है, उन्होंने कहा कि 150 लोग लापता है। मरियम कहती है तो मुझे तो पता नहीं कौन कहां से आ गया, हमें तो पता भी नहीं है कौन आया है, कैसे आया है। लतीफ साहब कह रहे थे जिसने सुना है, सवाए शहबाज शरीफ ने, सारों ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अखबारों में रिपोर्ट हुआ, वो सारे आ गए सवाए शहबाज शरीफ के। फिर इनको पता भी चला कि शहबाज साहब ने मजम्मत कर दी है, अली साहब ट्वीट कर दिया उन्होंने। अच्छा ट्वीट कर दिया, ठीक है, चलो अच्छा चलो, जो पहले काम मरियम करती थी अब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अच्छा चलो वॉट एवर, वो एक इनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं उसमें नहीं आ सकता। बट देखिए फिर मैं ये बात करने की कोशिश करता हूँ, मैंने अब देखिए अभी हमें इससे आगे जाना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल में सजेशंस हैं
कि अब आप दौर आगे, जैसे कल ये 7 दिन में होता है कि आपने फर्द जुर्म, आप वकील आप ज्यादा जानते हैं, फर्द जुर्म आयद करनी होती है। 23 पेशियां आसिफ अली जरदारी की मौखर हुई हैं, 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया, और कल जाके चार्ज फ्रेम हुआ है और फिर ये कह रहे हैं कि उनका वकील मौजूद नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है जो एक्सरसाइज वहां की गई है, ये नैब को भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और नैब को भी चाहिए कि अगर वो अपने स्काइप के वाया वॉट एवर जो आजकल टेक्नोलॉजीज हैं, इसके थ्रू वो अपना इनसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और दैट इज फॉर, हाँ वो ठीक है, बट दैट इज फॉर नैब टू डिसाइड ना। एक इम्पोर्टेंट, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक। देखिए फिर मैं मुनीब भाई, बात मैंने आपको पूरी क्लियर कट बता दी है, ये चीज किस तरह प्लान हुई है और क्यों। देखिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी भाई आप कवर करते रहे हैं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि मेरा जो सियासी हरीफ है उसको मैं किसी ना किसी तरह का लीवरेज दूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नैब ने बुलाया है, नैब में पेश होना है, सवालनामा वहां है। हमारा मौकफ ये है, हमारा ये है कि आपने सवालों का जवाब दें जो आपसे पूछे जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी, जो JIT पूछ रही थी, जो अदालत आपसे पूछ रही थी, जो तसाब अदालत आपसे पूछ रही थी, जिसकी वजह से आप इंटेक्ट भी हुई हैं, अब नैब आपसे पूछ रही है। हमारा ये करने का कोई तरीका, फायदा क्या? देखिए इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि नुकसान? मुनीब आप आजा बताएं कि इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ होगा कि नुकसान हुआ होगा? बात ये है, आज अगर जो एपिसोड हुआ है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, अगर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो तो यही कहेंगे मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। बात करते हैं, हाँ नहीं, लेकिन मैं एक मुझे ब्रेक लेने दे, मेरे पास वक्त जरा कम है, मैं आता हूँ, जरा पॉलिटिकल एंगल के ऊपर बात करनी है, ब्रेक के बाद मैं साथ रहिएगा। वक्त कम है, मुकाबला साथ। मियां मरीम नवाज शरीफ साहब अब पेश होंगी दोबारा नैब के सामने? बिल्कुल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में ऐसी नैब के सामने ना पेश होना कानून की ज्यादा पासदारी हो। ये बात भी दुरुस्त है, इसलिए कि जिस नैब को मैं कहता हूँ 2 साल से हुकूमत चलाने वाले तो नजर नहीं आ रहे कि हुकूमत कौन कर रहा है, मगर नैब को चलाने वाले पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं कि इमरान खान चला रहे हैं। मैंने एक मिसाल दी मीर शकील की, मैं एक मिसाल नहीं, मैं हज़ारों मिसालें ऐसी दे सकता हूँ। इनके वज़रा कहते हैं सुबह मनीब फ़रूक साहब पकड़े जाएंगे, परसों फलां पकड़े जाएंगे, और वो पकड़े जाते हैं। इसके बावजूद भी मैं एक यकीन कर लूँ कि जो अली नवाज साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है, या जो आप इरशाद फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है। मैं तो भाई हम तो भुगत रहे हैं, मैंने इरशाद क्या करना है, हम तो भुगत रहे हैं ना मनीब फ़रूक साहब। मुझे ये बताएं कि नैब ने, मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, मैंने असेंबली में भी ये बात की, और शायद अली नवाज साहब वहाँ मौजूद हो, मैंने वहाँ कहा था कि भाई सारे लोग हमें भी फरिश्ते नहीं हैं, हमें वैसे भी कई लोगों से गलतियां हुई होंगी, मगर खामोश हैं तो कोई नोटिस नहीं, और जो बोलता है उसको आप नोटिस करते हो। आपने मुझे कहा कि ईमानदारी से एक बात मुकम्मल कर लेने दे। मैं ये कहता हूं, मैं एक सेकंड, मैं कहता हूं कि अगर जो मैं नैब के हवाले से या पूरी अपोजिशन या पूरी जमातें जो कह रही हैं वो क्यों गलत है, कि आप मुझे ये बताएं। मैंने अपनी मिसाल दे दी कि जो बंदा बोलता है उसको नैब का अगले दिन नोटिस आए, और बोलता किसके खिलाफ है? इमरान खान के, उसकी गवर्नेंस के खिलाफ। ठीक है, अब आप आपकी अपनी पोजीशन है, उसको मुझे ये बताएं, दिल पे हाथ रख के और जान आपने भी नहीं अल्लाह ने देनी है, अल्लाह रहम करे, दिल पे हाथ रख के कि शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा, आज इतना बड़ा वाकया हुआ, वर्कर जख्मी हुए, एक ट्वीट प्रेसिडेंट PMLN की तरफ। नहीं मेरी बात सुन ले, जब हम वहाँ थे शहबाज शरीफ का फ़ोन भी आया मरीम नवाज शरीफ को खैरियत दराफ्त की, क्योंकि उनकी बेटी तो है ना। नहीं बिल्कुल, मतलब जमात का एक लीडरशिप होना और बात है, मगर उनकी बेटी भी है, भतीजी है। तो मियां नवाज शरीफ का भी आया, शहबाज शरीफ का भी आया, तो आप इसको इस तनाज़ुर में ना लें कि उसका लोग नाराज है ना, वो हर कोई कहते हैं शहबाज साहब नहीं आए, शहबाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते, इतना वाकया हुआ, मतलब वो ये मुझ पर हमला हुआ है। मैं कहता हूं कि बाकी लोग जो थे वो मुस्लिम लीग के ये नहीं थे। सर बाकी लोग प्रेसिडेंट नहीं है ना, बाकी लोग सगे चचा नहीं है। मेरी बात सुने ना, शहबाज शरीफ साहब का अपना एक तरीकाकार है। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ कभी अलाउ करते हैं कि कोई वर्कर, बल्कि वो सर शहबाज साहब ने तरीकाकार की है, वो कहते थे वोट को इज्जत दो, जो है मैं कहता हूँ, वो कहते थे भाई ये कोई बयानिया नहीं है, ये काम खराब है, और वो ना वो कहते थे मियां साहब को कि वो रैली लेके आप नयाली के बाद लाहौर आए, वो कहते थे ये गलत है। ये उनका अपना एक मौक़िफ़ भी है, वो कहते हैं इससे ज्यादा काम खराब। मगर अगर एक सेकंड अली नवाज साहब, मैं आज भी
कहता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर 13 तारीख को हम लेके चले जाते एयरपोर्ट सारे जुलूस को, कौन नहीं सी गया? मेरी हस तो सुन लेना, वो कहने लगा हूँ, अगर लेके चले जाते तो ये इलेक्शन ना होते, और अगर इलेक्शन होते तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है क्लीन स्वीप करती और हुकूमत बनाती। ये मैं जिम्मेवारी से आपको कह रहा हूं। शहबाज, मगर शहबाज शरीफ साहब का अपना एक मौकफ था कि बस ठीक है, मियां साहब की एक जो बात है कि साफ गोई आज उन्होंने वैसे मिसाल कायम कर दी। बस ठीक है, शो पे जावेद लतीफ सब छा गए उन्होंने कहा बात ठीक है। और मुनीफ फरूक साहब, मैं ये कहता हूं कि पंजाब में भी हुकूमत हमारी होती जी, मरकज में भी हमारी हुकूमत होती। अच्छा, कभी ऐसा ना होता। अच्छा सर, वक्त खत्म हो गया। अली साहब रिस्पॉन्ड कर दे, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, रिस्पॉन्ड कर दे। जावेद भैया उठ जाए ना, बहुत लंबा ख्वाब देख लिया आपने, उठ जाए। असल चीज देखें, इनका एक अपना इश्यूज है, मैं उन इश्यूज में नहीं आता हूँ। बात सिंपल करने की जरूरत है कि इनके अपने जो डिवाइड है वो सबको सामने है, क्या इनके मौकफ है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा सिंपल सी एक बात है कि हमारा जो सिंपल एक पॉइंट पे हम इलेक्शन जीत के आए हैं, इत्तेसाब, और लोगों को अगर नैब बुला रही है, बाकी कोई इदारा इत्तेसाब सिर्फ मुस्लिम लीग का बुला रहा है, इत्तेसाब सिर्फ शरीफ फैमिली का अक्रॉस द बोर्ड। अली भाई इत्तेसाब अक्रॉस द बोर्ड, इसके ऊपर हम पूरी डिबेट कर सकते हैं, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल करें, देखें बिल्कुल करें, इसमें कोई देखें, अभी नैब की बात कर रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मुनीब ने मुनीब फरूक ने तो दिल पे हाथ नहीं रखा। आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कि आपकी कैबिनेट में कितने लोग हैं जिनका इत्तेसाब होना चाहिए, जो रुके हुए, जिनको शेल्टर दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा चले, एक अली भाई जवाब दे देना। मैंने आपकी बात पूरी कंप्लीट सुनी है। मसला क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि हमने आपका रिटर्न और एनआरओ जब रिजेक्ट किया है तो आप लोगों ने नैब पे हमला कर दिया। मैं कह सकता हूँ ना, मैं कह सकता हूँ कि हमने आपने रिटर्न एनआरओ दिया, आपने नैब की शिकें चेंज करके हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, आपने आज नैब के ऊपर हमला कर दिया। पर बात करने का जो मौकफ है, जो समझ है कि क्या हमने इस चीज पे आना है कि नहीं आना। आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में, मेरी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो उनको ठीक नहीं होंगे, क्या वो इत्तेसाब के अमल के सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अगर कोई उनसे सवाल करे, उनको जवाब देना चाहिए। उसमें बाइस का साहब अली भाई वक्त खत्म हो गया, माजरत के साथ। क्या मतलब हम ये इस तरह की बातें करते रहे? ठीक है, वक्त खत्म हो गया। आज का प्रोग्राम आपने देखा नहीं, मियां जावेद जी आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।